डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 से रिलेटिव एक पोएम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु 1963। तो स्टूडेंट्स, मैं बिना समय गवाए इस चैप्टर पे आना चाहूँगा। उससे पूर्व आपको बता दूँ, ये चैप्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही बढ़िया, सबसे बेहतर उनका ये पोएम है। इसका जो टाइटल है वह है द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, इसका मैं अर्थ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब हुआ वह रास्ता जो मैंने नहीं चुना। यहाँ पर पोएट की बात है, जो रास्ता नहीं चुना। तो आइए इस पोएम का हम स्टडी करते हैं। जैसे कि लिखा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड to where it bent in the undergrowth। स्टूडेंट्स, फिर इसका हिंदी स्टडी करते हैं। इसका अर्थ, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि दो रास्ते एक पीले जंगल से होकर गुजर रहे थे, अर्थात जा रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डाइवर्ज एक शब्द है, से होकर जाना है या आपका मुड़ना भी हम कह सकते हैं, जो रास्ते के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। और येलो वुड, यहाँ पर येलो वुड का मतलब है समय था पतझड़ का ऋतु, एटम सीजन था, इसलिए यहाँ पर पीले जंगल से है। मतलब दो रास्ते एक पीले जंगल से होकर जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और यहाँ कभी कहते हैं और मैं क्षमा चाहूँगा, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं उस दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, अर्थात मैं उस दोनों से होकर नहीं जा सकता, कवि का कहना है। फिर देखते हैं, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग, और मैं एक ही यात्री हूँ, और मैं एक ही यात्री हूँ। आई स्टूड टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ। यहाँ कवि का कहना है आई स्टूड मतलब मैं खड़ा रहा, अर्थात काफ़ी देर तक खड़ा रहा। और टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, यहाँ पर कवि का कहना है और मैं तब तक देखता रहा, अर्थात उस रास्ते को हम वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक वह मुड़ती है, अर्थात मेरी नज़रें जहाँ तक गई मैं उस रास्ते को देखता रहा। फिर हम सेकेंड स्टांजा की ओर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। कवि यहाँ कह रहे हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज क्रेजी एंड वॉन्टेड वियर दाउ एज फॉर डैट द पासिंग देयर and warn them really about the same। स्टूडेंट्स, आइए फिर इसका हिंदी देखते हैं। and took the others just as fair and having perhaps the better claim। यहाँ कभी दोनों रास्ते को अच्छा कहते हैं, पर यहाँ दूसरा रास्ता चुनना उनके लिए संभवतः क्या था, बेहतर था। यहाँ पर then took the other just as fair and having perhaps the better claim। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके लिए दूसरा रास्ता चुनना शायद बढ़िया था। आइए फिर देखते हैं, because it was crazy and wanted weirds। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे कि लिखा है बिकॉज इट वॉज ए ग्रेजी, क्योंकि वह रास्ता घास युक्त मतलब घास उस पर ज़्यादा था, एंड वॉन्टेड वियर्स,
और उस पर ज़्यादा पैर के चलने के निशान नहीं थे, अर्थात उस रास्ते से होकर काफ़ी कम लोग, बहुत कम ही लोग गए थे। दाउ एज फॉर डैट द पासिंग देयर, चूँकि जहाँ तक मतलब संभव था उस रास्ते से होकर बहुत कम लोग मतलब गए थे, पासिंग मतलब वहाँ से बहुत कम लोग गुजरे थे। हैड वार्न दैम रियली अबाउट द सेम, और उन्हें भी वह पहला रास्ता भी देखने के बाद दूसरे रास्ते को उनको लगता है कि यह भी रास्ता क्या एकदम कम क्या है, घिसा हुआ है। यहाँ पर कभी थोड़ा सा संदेह में रहते हैं, उन्हें वह भी रास्ता जो पहला रास्ता रहता है उससे वह तुलना दूसरे रास्ते का करते हैं, तो उन्हें संदेह रहता है कि यह रास्ता भी ठीक पहले रास्ते जैसा है, अर्थात इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आइए थर्ड स्टांजा की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड थ्रॉल्ड बैक, ओफ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे leads on the way, I doubted if I should never come back। यहाँ पर कवि का कहना एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेस, और उस सुबह मैं वह देखता रहा, मुझे वह एकदम बिल्कुल एक जैसा दिखा। इन लिप्स नो स्टेप हैड थ्रॉल बैक, और उस रास्ते पे कोई चलने का जो निशान जो था वह नहीं था, वह रास्ता बिल्कुल बिना चले हुए था। फिर आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है, ओफ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और यहाँ कभी निश्चय करते हैं कि वह इस रास्ते पर कभी दूसरे दिन जाएंगे। ओफ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कभी यहाँ पर थोड़ा सा अफसोस करते हैं और कहते हैं आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं जो पहला रास्ता छोड़ा था उसे कभी दूसरे दिन उससे चल लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, और यह कभी उन्हें पता है कि यह एक रास्ता दूसरे रास्ता को लीड करता है, अर्थात एक रास्ता ही दूसरे रास्ता को ले जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और यहाँ पर कभी संदेह में थे कि शायद वह दोबारा इस रास्ते से न लौट पाए, मतलब इस रास्ते से होकर न जाए, इस बात का उनको डाउट था। फिर स्टूडेंट्स ये लास्ट स्टांजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। स्टूडेंट्स इसका अर्थ पीछे से निकलेगा, काफ़ी समय बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इस बात को आज से काफ़ी वर्ष बाद जमा ही लेते हुए, अर्थात साई मतलब इस बात को एकदम आराम से कहूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रास्ते एक जंगल से होकर जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो बहुत ही कम, वन लेस ट्रैवल बाय, वन यहाँ पर कहने का मतलब कोई व्यक्ति का है, लोग के लिए है, जो लोग काफ़ी कम क्या करते चुनते हैं, मतलब कभी कहते एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, मैं उस रास्ते को चुनूंगा जो बहुत कम ही लोग क्या चुनते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही रास्ता, जिस रास्ते को मैंने चुना वह मेरे ज़िंदगी को क्या कर दी, एकदम बिल्कुल बदल गई। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।